अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाती है और आप जो है वो मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था, मतलब इस सिलसिले की जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो है वो आपके लिए एक और सिलसिला लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बड़ी शाहराएं और मोटरवे पर जो है वो ड्राइविंग के कानून और उसूल के मुताबिक जो है वो बातें बताऊंगा। तो आज जो है वो मैं आपको रुकने के फासले के हवाले से जो है वो बताऊंगा कि कितना फासला होना चाहिए और किस हिसाब से जो है वो आपको जो है वो गाड़ी को रोकना चाहिए। तो इसी हवाले से जो है वो इसी सिलसिले में जो है वो मैं आपको बताता हूं। आज हम इसी सिलसिले पर बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, आज की जो है वो ये वीडियो है, इसमें हम बात कर रहे हैं रुकने का फासला। मतलब अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है और आप जो है वो किस स्पीड में हैं, तो उस स्पीड के मुताबिक जो है वो मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊंगा कि आप जो है वो उस अंदाजे के मुताबिक आपने अंदाज़ा लगाना है और कि अगर आपकी गाड़ी और जो आगे वाली गाड़ी है उसके दरमियान कितना फासला है, तो वो मैं आपको फासला बताऊंगा और उसी फासले को देखते हुए जो है वो आपने क्या करना है, आपने उसी हिसाब से जो है वो फासला रखना है। तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसी रफ्तार पर गाड़ी आप चला रहे हैं कि अगर आपको फौरन गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो उस फासले के अंदर गाड़ी रोकी जा सके जो किसी रुकावट से खाली हो। अगली गाड़ी और अपनी गाड़ी के दरमियान काफ़ी फासला रखें ताकि अगर अगली गाड़ी एकदम आहिस्ता हो जाए या रुक जाए तो आप अपनी गाड़ी को हिफाजत से रोक सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कुछ ये बात है कि अगर अच्छे मौसमी हालात हैं और तेज़ रफ्तार सड़कें हैं तो वहाँ पर जो है वो 2 सेकंड वक्फे वाला कुलिया मुनासिब होगा और अगर गीली सड़कें हैं तो ये वक्फा कम से कम दुगना, और अगर बर्फ़ वाली सड़कें हैं तो वहाँ पर इसे जो है वो मज़ीद बढ़ा देना चाहिए। कारों की निस्बत बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रुकने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मतलब अगर आप किसी कार को रोक रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो आपका फासला मतलब अगर कम फासला भी होता है तो कार की ब्रेक जो है वो अच्छी होती है, वो तो जल्दी रुक जाती है। लेकिन अगर बड़ी गाड़ी आपके पास कोई है तो वहाँ पर जो उनमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर कोई गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद आप और आपसे आगे वाली गाड़ी की दरमियानी जगह में आ घुसे तो आप आहिस्ता हो जाएं और अब उस गाड़ी से महफूज फासला कायम कर लें। मतलब अगर आप जा रहे हैं और अगर आपके सामने कोई दूसरी गाड़ी, आप बीच में कोई फासला, आप एक मुनासिब फासला रख के जा रहे हैं और आपके उसी फासले के बीच में अगर कोई तीसरी गाड़ी आके घुस जाती है तो आपने फिर क्या करना है, आपने जो अभी गाड़ी घुसी है पहले आपने स्लो होना है ताकि वो अंदर उस जगह में घुस जाए। क्योंकि अगर एक कोई आ रहा है स्पीड में तो अभी हम उसे जो है वो जिद नहीं करेंगे यहाँ पर कि हमने जो है वो इसे नहीं घुसने देना है। अगर कोई निकल आया है ओवरटेक करके वहां पर घुसना चाह रहा है तो आपका ये मतलब एक उसूल वाली बात है, एक रूल वाली बात है। हाईवे के रूल्स में ये चीज़ है कि आप स्लो हो जाएं और आप उसे घुसने दें। और जब वो घुस जाए तो आपने जो है वो पहले जो गाड़ी जा रही थी जो आपका उसके साथ फासला था वही आपने उस गाड़ी वाले के साथ फासला रख लेना है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है वो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रफ्तार और जो है वो कितना लंबाई, मतलब जो कितनी लंबाई का बराबर फासला आपने रखना है। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर घंटा हो तो वहाँ पर जो है वो तकरीबन आपने जो है वो कितना फासला रखना है,
40 फुट का, मतलब 40 फुट का फासला रखना है। 40 फुट का फासला आपने इसलिए रखना है क्योंकि 20 मिनट जो है, सॉरी 20 फुट जो है वो सोचने और अमल करने में दरकार वक्त के दौरान तय करदा फासला। मतलब 20 फुट का फासला जो है वो आपका सोचने और अमल करने में लग जाते हैं 20 फुट, मतलब 20 फुट, और 20 फुट जो है वो ब्रेक लगने में और गाड़ी रुकने के अमल में होते हैं तय। तो मतलब आपने क्या करना है, अगर आप 30 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर चल रहे हैं तो आपकी और अगली गाड़ी के बीच में 30 फुट का फासला होना, और सॉरी 40 फुट का फासला लाजमी होना चाहिए। मतलब या 40 फुट का, या 3 कारों की लंबाई, मतलब 3 कारों की लंबाई तकरीबन 40 फुट ही होती है। तो अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा है तो आपने सोचने और अमल करने के 30 फुट और 50 फुट क्या है ब्रेक लगाने के, तो मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल 80 फुट या 6 कारों की लंबाई के बराबर फासला। मतलब आपने अगर 50 की स्पीड पर आप चल रहे हैं तो 50 की स्पीड में आपने 80 फुट का फासला रखना है। और अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 65 किलोमीटर फी घंटा है तो 40 फुट जो है वो आपके सोचने और अमल करने के लिए, और 80 फुट जो है वो ब्रेक लगाने, मतलब 100, टोटल 120 फुट या 9 कारों की लंबाई के बराबर। और अगर आपकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है तो 50 फुट जो है वो सोचने और अमल करने, मतलब सोचने और अमल करने में, और 130 फुट जो है वो ब्रेक लगाने और गाड़ी के रुकने के अमल में, इतना जो है वो इतने फुट तकरीबन लग जाते हैं। तो इसलिए इसका टोटल जो है वो होता है 180 फुट या 13 कारों की लंबाई। और अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 95 किलोमीटर फी घंटा है तो वहां पर जो है वो 60 फुट जो है वो आपने सोचने और अमल करने में दरकार जो वक्त लगेगा उसके लिए, और 185 फुट जो है वो ब्रेक लगाने और गाड़ी निकलने में। मतलब अगर 95 किलोमीटर की स्पीड पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने टोटल 240 फुट या 18 कारों की लंबाई का फासला रखना है अगले गाड़ी वाले से। और ये लाजमी चीज़ें हैं, और ये जो है वो, ये जो मैंने आपको फासले बताए हैं, तो ये फासले जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन फासलों को आपने एक अपने जहन में बिठाना है। पहले आपने जो है वो इनकी एक तय कर लेना है, एक जहन में बिठाना है, एक आइडिया के तौर पर कि भाई ये तकरीबन इतना फुट का जो है वो फासला है और मुझे जो है वो इतने फुट पर जो है वो गाड़ी को चलाना है। तो ये एक, मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं ये हाईवे और मोटरवे के बिल्कुल उसूलों के मुताबिक जो मैंने आपको फासले बताए हैं, जो भी बातें बताई हैं, जो उसी के मुताबिक ही है। और इनमें अगर कोई मुझसे आगे पीछे कोई बात या पॉइंट मिस हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वेल दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो और ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।